सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति और आप देख रहे हैं बिल्लू सोशल हब। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है इस टॉपिक पे कि आप ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप कॉन्टिन्यूसली क्लाइंट लूज़ कर रहे हैं या हर दूसरे महीने में क्लाइंट आपको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज उन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली सोशल मीडिया मैनेजर्स करते हैं और जो मैंने भी कभी ना कभी करी है। चलिए, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि आई एम श्रुति, फाउंडर ऑफ बिल्लू सोशल हब। मुझे 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कोर सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। ठीक है, जिसमें आई हैव हैंडल्ड ओवर 50+ ब्रांड्स, और वो भी कोर से, ना कि ऐसे नहीं कि एक एक करके एक महीने, ऐसे नहीं। चलो, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहली गलती पे जाते हैं, प्रॉमिसिंग अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स। ये तो भाई एकदम #1 पे है। ये #1 पे क्यों है, देख। अनरियलिस्टिक रिजल्ट का मतलब है कि आप अपने क्लाइंट को ये बोल देते हैं, ठीक है, कि मान लो उसकी कोई ब्रांड है जिसके 10 फॉलोअर हैं, और आप उसे कहते हैं कि भाई मैं अगले महीने आपको ऑर्गेनिकली ना कम से कम 10,000 फॉलोअर्स दे दूंगा, या हमसे सोशल मीडिया मैनेज करवा लो, 1 महीने के बाद आपकी मिलियन में रीच दे दूँ। तो होता क्या है कि क्लाइंट को तो शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है कि अरे क्या बात है, 1 मिलियन व्यूज और 10,000 फॉलोवर, ये लो बेटा 30,000 रुपये 40,000 रुपये रख लो 1 महीने के। फिर जब 1 महीना गुजरता है तो क्लाइंट देखता है कि अरे मेरे फॉलोवर तो मुश्किल से 80-90 हुए हैं। अब ये क्लाइंट कैंपेन के पैसे और मांग रहा है ये मुझसे कि कैंपेन के पैसे दे दो ताकि मैं ऐड चला दूं। अरे भाई, तो ये तो क्लाइंट बेवकूफ़ थोड़ी ना है। क्लाइंट ऑल्सो नो कि कैंपेन्स चलाकर तो वो भी मिलियन में व्यूज़ ले आएगा और फॉलोवर बढ़ा देगा। ठीक है, ये आप अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स उसको बोलते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये तो क्लाइंट को भी पता है। आप अगर ऑर्गेनिक की बात करते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ, ठीक है, ब्लू ले लेते हैं हम। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप 1 महीने बाद 10 फॉलोवर्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, हम इस चीज़ की भी गारंटी नहीं दे सकते। इस चीज़ की भी गारंटी वी डोंट गिव। क्यों? इसका रीज़न ये है कि सोशल मीडिया बहुत एक फ्रेजाइल अपने आप में प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमें खुद नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है कि कल आपके 2 फॉलोवर पता चले अनफॉलो ही मार दें, ठीक है, या एकदम से 10 फॉलोवर बढ़ जाएं आपके, या 1 महीने बाद उतने ही स्टेबल हैं जितने पहले थे। ठीक है, अगर उस पर ऐड नहीं चल रहा है, तब की बात करें, ऐड नहीं चल रहा है बच्चों, किस तरीके से चल रहा है, ऑर्गेनिक। ठीक है, सिर्फ आप पोस्ट डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं, उस पर रील पे 200 व्यूज़ भी आ सकते हैं, 2,000 व्यूज़ भी आ सकते हैं, और 2 लाख व्यूज़ भी आ सकते हैं। लेकिन किसको ना हमें पता, ना क्लाइंट को पता, ना किसी को पता। ठीक है, सोशल मीडिया एक तरीके का ट्राई एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो मैं तो यही कहती हूँ कि हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं देते। आपके हो जाएंगे, वेल एंड गुड, ठीक है, और नहीं होंगे तो भी वेल एंड गुड। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जो भी मेरा कोर्स देख चुके हैं, मैंने कहा कि सोशल मीडिया किस चीज़ के लिए होता है बच्चों। सोशल मीडिया किस चीज़ के लिए होता है बच्चों? विजिबिलिटी के लिए होता है। किस चीज़ के लिए होता है बच्चों? विजिबिलिटी। किस चीज़ की विजिबिलिटी? ब्रांड के प्रोडक्ट्स की, ब्रांड के सर्विसेज की, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग की। मतलब अगर कोई डॉक्टर है, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है कि उसने क्या करा है, क्या नहीं करा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसमें उसके बढ़िया से बढ़िया रील्स बना कर देना, बढ़िया से बढ़िया उसकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना बच्चों। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया उसकी पोस्ट बना के देना रेगुलरली, उसके हाइलाइट्स, थंबनेल, सब चीज़ों को मैनेज करना। क्या करना बच्चों? मैनेज। जिस उसी का नाम क्या होता है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि असल में सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती क्या है, तब तक आप ना तो क्लाइंट को ढंग से समझा पाएंगे, बता पाएंगे, और ना आप उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकेंगे। चलिए, तो आते हैं हम अगली मिस्टेक पर, पुअर कम्युनिकेशन। व्हाट डज इट मीन्स बाय पुअर कम्युनिकेशन? पुअर कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि क्लाइंट से फीडबैक्स ना लेना।
ठीक है, फीडबैक्स ना लेना, टाइम पर रिप्लाई ना करना, टाइमली पोस्ट ना भेजना, ये सारा आता है पुअर कम्युनिकेशन में। उससे क्लाइंट को क्या लगता है बच्चों कि आप अवेलेबल ही नहीं हो उसके लिए। मान लो क्लाइंट ने आपको 3 बजे मैसेज करा या 3 बजे कॉल करा, आप हो ही नहीं, आप पिक ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि या तो आपकी टीम नहीं है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप कम्युनिकेट करके सिंपल बोलिए कि सर ये वाली जो पोस्ट है ये मैं आपको 2 दिन बाद ही दे सकता हूँ। आप फॉल्स प्रोमिसेस मत कीजिए कि ये आपको अभी मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी, कल तक मिल जाएगी। तो क्लाइंट का क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि ये देखो ये तो हमारा काम डिले कर रहा है, इससे हम कैसे काम करवा पाएंगे, है ना, ठीक है। तो इस ये क्या होती है पुअर कम्युनिकेशन। अगर क्लाइंट ने आपको बोला है कि ऐड रन कीजिए, ठीक है, अगर आपके पास एड्स मैनेजर नहीं है छुट्टी पे, तो आपको उसको क्लियरली बताना पड़ेगा बच्चों। आप डिले नहीं कर सकते चीज़ों को, यू हैव टू रिप्लाई फास्ट, यू हैव टू रिप्लाई फास्ट। और दूसरी चीज़ कि आप कम्युनिकेशन कोशिश कीजिए कि आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपको सब चीज़ें पता है, कम्युनिकेशन आप कॉल पर कीजिए, ठीक है, मैसेजेस में नहीं। क्योंकि मोस्टली जितने भी क्लाइंट होते हैं बच्चों, वो सारे आपकी तरह जेंजी नहीं होते, ठीक है, वो ओल्ड एज के होते हैं मोस्टली। या व्हाट्सएप पे आप बताओ हज़ारों मैसेज ग्रुप्स जिसके होंगे, जिसका बिजनेस होगा, उसको कितने मैसेज दिन भर में आते होंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जब आपको क्लाइंट से कुछ 1 to 1 बात करनी है या कुछ भी करना है, आप इंस्टेड ऑफ मैसेज, ठीक है, आप उसको कॉल कीजिए। और अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो वो आपको पहले ही बता देगा। ये बहुत मेजर रीज़न रहता है, क्योंकि आप क्लाइंट को नहीं समझ पाते, वो आपको नहीं समझ पाता, और प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, बंद। चलिए, नॉट डूइंग इमीडिएट चेंजेस टू रील, ये तो भाई दिस इज अनदर टॉप रीजन जिसकी वजह से क्लाइंट छोड़कर जाते हैं। मान लीजिए आपने 3 बजे, 3 बजे स्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, तीन तीन बजे आपने अपने, ये आपका क्लाइंट है, इसको आपने क्या भेजा, एक ग्राफिक भेजा, आपने भेजा ग्राफिक, ठीक है। तो क्लाइंट ने बोला कि ये मुझे पसंद नहीं आया, इसके अंदर आप फ़ोटो चेंज कर दीजिए, टेक्स्ट चेंज कर दीजिए, या फिर कुछ भी है। तो आपने मैसेज देखा 6 बजे, ठीक है, फिर आपने उसको रिप्लाई करके पूछा कि क्या चेंजेस होगा सर। फिर आप छुट्टी हो गई, तब तक आप अगले दिन आ गए, फिर वो दिन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फिर वो चेंजेस होते 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 पूरे कम से कम 36 घंटे लग गए। नेक्स्ट दिन आपका कुछ दिक्कत आ गई, अब क्लाइंट क्या है, क्लाइंट को चाहिए होता है बच्चों इमीडिएट चेंजेस, ठीक है। मान लीजिए ग्राफिक में इमीडिएट चेंजेस उसको चाहिए होते हैं। आप अगर ये 3 बजे देखें, ठीक है, 3 बजे ऑफिस टाइम है, तो आप देखें मतलब आप चेंजेस वाली चीज़ें ना बच्चों बहुत जल्दी करनी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके ग्राफिक डिज़ाइनर के पास बहुत वर्क होता है, उसके पास टाइम नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप, ठीक है, या आपका सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव को ग्राफिक्स थोड़ा बहुत आता होना चाहिए, या फिर वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत आती होनी चाहिए। तो जो चेंजेस वाला पार्ट है वो आप कर दें खुद ही, और क्लाइंट को, अगर आप वो 3 बजे वाली चीज़ 4 PM में भेज के क्लाइंट को एक कॉल मार दें कि सर प्लीज़ चेक कीजिए मैंने चेंजेस कर दिया, तो क्लाइंट क्या हो जाएगा बच्चों, खुश हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंट बोलेगा ओके, डन। ये होता है टाइमली चेंजेस करना। और मैंने मेजरली इतना देखा हुआ है, मैंने मेजरली देखा है कि जो भी लोग मैनेज करते हैं दे डोंट डू टाइमली चेंजेस, और बहुत डिले करते हैं, खासकर कि ग्राफिक्स में, वीडियोस में, कि हमारी टीम पे अभी काम है, ये है वो है। तो आप मैनेजर हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, आपको भी तो आना चाहिए इतना सब कुछ, आपके पास भी तो एक मॉनिटर है, ठीक है। तो टाइमली चेंजेस बहुत, अगर अगर उसने आज चेंज भेजा है तो उसको चेंज करके आज ही मिल जाना चाहिए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर, मेकिंग एवरीथिंग अबाउट ट्रेंड और मीम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। देखो, देखो बच्चों क्या होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है ना, मैंने पहले भी बताया कि विजिबिलिटी पर्पस के लिए होता है, ब्रांड्स वगैरह की, ठीक है, जहाँ पे आप ट्रेंड मीम्स बहुत अच्छा है, ठीक है, सॉरी, ट्रेंड मीम्स बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, देखते हैं कि ओह ये वाला ट्रेंड चल रहा है, मैं भी ये वाला ट्रेंड फॉलो कर लेता हूँ, मेरे भी व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन क्या बच्चों वो व्यूज़ आपको सेल्स दे पाएंगे,
हाँ, नहीं दे पाएँगे। पहले तो आप देखिए कि क्या वो ट्रेंड जो चल रहा है, वो आपकी ब्रांड को रेज़ोनेट करता है? हाँ, वो आपके ब्रांड को थोड़ा बहुत भी मतलब जैसे मान लो कि कोई ट्रेंड चल रहा है ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड, तो उस ट्रेंड पे अगर मैं ट्रैवल का कोई क्लाइंट पकड़े हूँ, उसका बना दूँ, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड मीम वायरल चल रहा है और मैं उसको किस पे बना दूँ बच्चों, उसको एनजीओ पे बना दूँ, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ट्रेंड आपकी ब्रांड को क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। किस तरीके के मीम्स आपकी ब्रांड को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या वो ट्रेंड और मीम जब आप अपनी फीड पर पोस्ट करेंगे तो क्या वो भद्दा महसूस करवा रही हैं या फिर आपकी फीड को और अच्छा लगवा रही हैं? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैट, एंड दैट्स व्हाट वी डू इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, चलो, तो ऐसे रैंडमली मत यूज़ करना। रैंडम ट्रेंड्स बिल्कुल फॉलो मत करो। व्यूज़ आ रहे हैं पर रैंडम ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने, क्योंकि क्लाइंट का पेज आपका घर नहीं है या आपकी खेती नहीं है कि आप कुछ भी उस पे करते रहें, ठीक है? आप जो क्लाइंट का पेज हैंडल करते हैं, वो क्या है बच्चों? फ्रंट एंड का वर्क है। सब कुछ दिख रहा है, क्लाइंट को सब दिख रहा है, क्लाइंट को दिख रहा है, उसकी ऑडियंस को दिख रहा है, उसके पोटेंशियल कस्टमर्स को दिख रहा है। चलिए, लास्ट आता है मिसिंग डेडलाइंस एंड टू मैनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। आई गेस ये लास्ट है, इसके बाद एक और है। नहीं नहीं, अभी एक और है। ठीक है, मिसिंग 6 हो गए हैं क्या? सॉरी गाइस, पता नहीं 5 की जगह 6 हो गए हैं शायद। मुझे याद भी नहीं, करते करते मैंने या तो जल्दी कर दिया, और रुको गिनने दो। 1 2 3 4, यस 6 हो गए हैं। सॉरी गाइस, 6 मिस्टेक्स हो चुकी हैं गलती से। चलो कोई बात नहीं। मिसिंग डेडलाइंस एंड टू मैनी। देखो, डेडलाइन वाली बात मैंने पहले भी बोली थी। डेडलाइन का मतलब क्या होता है? मान लो फेस्टिवल पोस्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्ले करती है। मान लीजिए कि अब रक्षाबंधन आने वाला है 28 तारीख को, तो आज 19 को आपका रक्षाबंधन पोस्ट जो है ना, वो बन के क्लाइंट के पास अप्रूवल के लिए चला जाना चाहिए। किसके लिए चला जाना चाहिए बच्चों? अप्रूवल के लिए। ठीक है, क्यों चला जाना चाहिए? क्योंकि अब अप्रूव करेगा, फिर कुछ मिस्टेक होगी तो आप टाइमली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको 25 तारीख तक शेड्यूल भी करना होता है। ठीक है, तो ये होता है। और आप अब मान लीजिए कि 28 तारीख की आपकी है ना, 28 तारीख की रक्षाबंधन है आपकी। अब मान लीजिए आप 26 तारीख को या 27 तारीख को, ठीक है, आप उसको भेजें, फिर वो मिस्टेक करे और आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। और दूसरा आता है टू मैनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। भैया आज सब कोई सोशल मीडिया मार्केटर बन जा रहे हैं, मैनेजर बन जा रहे हैं, इंग्लिश आती नहीं है। ठीक है, मैं कोई उस चीज़ पे नहीं कर रही हूँ कि आपको टॉन्ट दे रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि जो चीज़ सोशल मीडिया पे जानी है, उसके अंदर ही आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दे रहे हैं, तो क्लाइंट आपको गंवार सोचेगा भाई, आपको गंवार सोचेगा। आप कैप्शंस में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, आप पोस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव या मैनेजर के लिए नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनर और एडिटर के लिए भी है। बहुत मैंने देखा है भाई, इतना देखा है, इतना स्पेलिंग मिस्टेक, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं कि ब्रांड कुछ है, दिखा उसको कुछ देते हैं और फिर क्लाइंट क्या करता है, खिसिया जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखो, थोड़ा अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश सुधारिए अपनी। कॉपिंग अदर पीपल कंटेंट। देखो, इसका मतलब ट्रेंड मीम्स का नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई ब्यूटी की ब्रांड जो है ना हैंडल कर रहे हैं, आपके पास नया नया क्लाइंट आया है, तो आप क्या करें, कॉम्पिटिटर्स को आपको देखना होता है, इसलिए कि आप उनसे बेहतर क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे या कुछ लोग जो करते हैं हैंडल, वो क्या करते हैं, सेम टू सेम इस ब्रांड की सारी चीज़ें चेप दी, सॉरी इस वाली ब्रांड की सारी चीज़ें चेप दी यहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप अपनी क्लाइंट के लिए एक यूनिक अप्रोच नहीं दे रहे हैं। आप क्लाइंट को क्या नहीं दे रहे हैं बच्चों, एक यूनिक अप्रोच नहीं दे रहे हैं। आप क्लाइंट को वही घिसे पिटे कॉपीड कंटेंट दे रहे हैं। घिसे पिटे क्या दे रहे हैं बच्चों, कॉपीड कंटेंट। और जब तक आप अपनी जो भी ब्रांड हैंडल कर रहे हैं उसको जब तक आप कोई यूनिक अप्रोच नहीं देंगे,
ठीक है, तब तक उसकी क्या नहीं होगी बच्चों, उसकी ब्रांडिंग नहीं होगी और क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो आपसे क्या लेगा, प्रोजेक्ट 1 महीने बाद छीन लेगा कि चल वापस दे। ठीक है, तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। तो हम 6 मिस्टेक पे बात कर चुके हैं 5 की जगह। ठीक है, अपॉलॉजीज। चलिए बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कि आप मेरा सोशल मीडिया मैनेजर का कोर्स देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल में सभी टॉपिक्स पर बात करी है, 13 दिन का कोर्स है वो। और ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी रेगुलर, बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। बट आई एम होपिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें शेयर करूँ। चलिए, बाय बाय, टाटा।